फेस हेयर रिमूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू हेयर कौन सा मेथड यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। फेस हेयर रिमूव करने के लिए होम रेमेडीज़, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, रेज़र, हेयर रिमूविंग क्रीम्स और लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं। किस तरह के बालों पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करें, हमारे वहम और रियलिटी क्या है, फेस पर हेयर रिमूव कब नहीं करवाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। पहले नंबर पर हम आ जाते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ, जैसे कि उपटन होते हैं और इस तरह की जो हम होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये रुआं, बहुत कम लाइट बाल, नाजुक बाल, इन पर हम कर सकते हैं क्योंकि ये करते रहें ना आप लगातार, तो ये वाकई इससे बाल की जड़ जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बाल पहले ही नाजुक होता है तो ये उतरना शुरू हो जाता है और कई दफ़ा तो परमानेंट भी मतलब इससे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि कुछ इलाक़ों में न्यू बॉर्न बेबी हों तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं तो वो उनके बाल उतारने के लिए वो रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हैं ना। क्यों? क्योंकि वो बाल नाजुक होता है, वो उतर जाता है, यानी रुआं हो तो उसके लिए होम रेमेडीज़ हो जाती हैं यूज़। दूसरे नंबर पर हम आते हैं वैक्सिंग की तरफ। देखें जी, हार्मोन्स इनबैलेंस हैं या कुछ लोगों के कुदरती बहुत मोटा बाल होता है फेस पर, कलमों पर, ठोड़ी पर, ख़ास तौर पर अपर लिप्स पर, तो उन पर सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो वैक्सिंग है। वैक्सिंग भी इतनी किस्म की हैं, शुगर वैक्स है, बीन वैक्स है, हलावा है और रीका वैक्स हैं। तो इनमें से जो आपको अवेलेबल है तो वो आप अपने फेस पर ज़रूर करवाएं, क्योंकि मोटे बाल के लिए वैक्सिंग ही बेस्ट तरीका है। तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं रेज़र, जो आजकल बहुत चला हुआ है। ये भी अगर आपके फेस पर रुआं है और साथ आपकी डेड स्किन भी है, आपको पता लग रहा है ना कि मेरी स्किन खुरदरी सी हो रही है, तो उसको रिमूव करें ना, तो उसके लिए ये जो रेज़र है ना ये बेस्ट है। मगर अब इसका ये मतलब नहीं कि जो भी रेज़र आपके हाथ में आए वो मर्दाना है, वो शेविंग वाला है तो आप उठाएं और धड़ाधड़ शुरू हो जाए। नहीं नहीं, जो ख़ास तौर पर आपकी स्पेशल स्किन, फेस की स्किन के लिए बने हैं ना, आपने वो यूज़ करने हैं, और वो भी एक प्रॉपर तरीके के साथ कि उधर उससे पहले आपने जो उन्होंने बताया होता है कि स्किन को थोड़ा सा आपने कुछ ऊपर लगा के फिर रिमूव करना है और उसके बाद आपने स्किन को कूल डाउन करना है, वो सारा प्रोसीजर है। चौथे नंबर पर आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने थ्रेडिंग का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है, ये हर कोई कर सकता है और ये सबसे आसान तरीका है। तो करें आप, आपको पसंद है, आपको आती है तो आप करें, वरना पर्सनली ना मुझे वैसे थ्रेडिंग को मैं प्रेफर नहीं करती, मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा जी, पाँचवें नंबर पर हेयर रिमूविंग क्रीम, अक्सर लोग वो भी यूज़ करते हैं, तो जिन्होंने करना है वो करें, उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा जी, छठे नंबर पर आ जाता है जी लेज़र हेयर रिमूव। जी, अगर आपके पास पैसा है और आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं तो जाएं आप इन मेथड की तरफ, क्योंकि ये बेस्ट तो हैं भाई। आपकी परमानेंट इन चीज़ों से जान छूट जाती है, मगर कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों के साथ, तो वो तो देखें हर चीज़ की दो रुख तो होते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करवाएं। मैंने जो सुना हुआ है कि कुछ लोग कहते हैं कि गर्म इलाकों में नहीं ये करवानी चाहिए, तो ये आप अपने डॉक्टर से ही मशवरा करें। ये पोलर्स वाली के हाथ और रहमो करम पर ना चलना आप, ये डॉक्टर का काम है, उनसे मशवरा करें और जैसे वो कहें उस चीज़ को आप फॉलो करें। अच्छा जी, अब आते हैं जी मिथ की तरफ। जी, हम बाल उतारते हैं तो हमारे बाल फेस पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप बाजा से बाजी बने हुए हैं, मूँछें आपकी हुई पड़ी हैं और आप इस बात पर बाज़िद हैं जी बाल ज़्यादा हो जाएंगे। कोई बाल ज़्यादा नहीं होते, आपके दिमाग का खेल है। दिमाग आपको ये कहानी करवाता है कि जब देखें हम रिमूव करते हैं ना बाल, हमारी स्किन नीट होती है, प्यारी लगती है, मगर कुछ दिनों के बाद, अच्छा हेयर ग्रोथ हर बंदे की अपनी होती है, कुछ लोगों को जल्दी आ जाते हैं बाल, कुछ को कम जल्दी आते हैं।
تو وہ کچھ ٹائم کے بعد جب بال دوبارہ آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ کی اسکن پھر آپ کو رف لگتی ہے، بلیک لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بھول بھی چکے ہوتے ہیں کہ میرے بال کی پہلے کنڈیشن کیا تھی۔ تو یہ میرے حساب سے تو یہ دماغ کا دھوکہ ہی ہے۔ اچھا، کب یہ نہیں کروانا چاہیے؟ دیکھیں جی، روٹین میں تو آپ کوئی بھی طریقہ یوز کر سکتے ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر جب آپ نے کسی فنکشن پر جانا ہے اور آپ نے فیشیل بھی کروا رہے ہیں، آپ وائٹنگ کریمیں یوز کروا رہے ہیں، آپ ہوم ریمیڈیز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کوئی بڑا تگڑا قسم کا ہیئر ریموو فیس پر کرنے کے لیے طریقہ اپلائی کرنا ہے نا، تو وہ مت کریں۔ فنکشن پر آپ ریزر ہی یوز کریں، فیس ریزر جو ہے نا، میں اس کو سجیسٹ کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے کچھ دن یا ایک دن کے لیے میک اپ بھی کرنا ہوتا ہے، وہ اسکن آپ کی اپنی ہے، تو اس ٹائم پہ میں ریزر کو سجیسٹ کرتی ہوں۔ باقی آگے پیچھے روٹین میں آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں اکارڈنگ ٹو اپنے ہیئر پر۔ اور دوسری بات کہ جب آپ اسکن پالش کرواتے ہو نا، تو اس سے پہلے نہیں آپ نے یہ کام کرنا، اسکن پالش کروانے کے بعد آپ نے اپنا ہیئر ریموو کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ الٹا سرکل چلا دیا نا، تو پھر بھی آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر روتے رہیں کہ میری اسکن پر ریش ہو گئے ہیں، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے وہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ یہ ریش وغیرہ اس وقت ہوتے ہیں جب اچانک میں آ کے اپنی کہیں جانا ہے اور کروا لوں، مجھے پتہ ہی نہیں جی میری اسکن کیا کر رہی ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اس میں خیر بھی چھپا ہوتا ہے، اس میں شر بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس کو بس یوز کرنے سے آپ ان چیزوں کو نا تھوڑا اپنی طرف کر سکتے ہو کہ یہ اس کی اچھائی ہے، تو میں اس کو اس طرح کر کے تو اپنے فائدے کے لیے یوز کروں۔ باقی اللہ حافظ میرا اور آپ کا۔